नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज में। लगातार अडानी सीमेंट का मामला हमारे सामने आ रहा था और अडानी सीमेंट के मामले को संज्ञान में लेते हुए बलौदाबाजार के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस पे ध्यान दिया और इस पे कार्रवाई की मांग की और हम अडानी सीमेंट से मजदूरों के न्याय में फैसला करने के लिए वहां पर डटे रहे। इसी क्रम में हम आज आए हैं बलौदाबाजार के शैलेंद्र बंजारे जी के पास। सर, कल क्या हुआ, पूरा मामला को थोड़ा बताएंगे आपको? दरअसल ये कल की घटना नहीं है, ये 4 दिन से लगातार चल रहे हैं और 15 बिंदुओं में हमारे मजदूर यूनियन के लोग प्लांट से मांग के लिए बात किए और हड़ताल में जाना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो प्लांट प्रबंधन का रवैया इतना अ, अच्छा नहीं रहा इनके प्रति, इसलिए इन्होंने हड़ताल का रुख अपनाया। तो जो 4 दिन पहले शाम को एक वार्ता हुई हमारे बीच में, 4 घंटे की वार्ता हुई। फिर आपसी सहमति बनी थी कि 8 तारीख तक इन मांगों को पूर्ण कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही वहां से ये वार्ता होने के बाद 2 तहसीलदार, 1 टीआई और सक्षम अधिकारी और तमाम जो प्रशासन के मैनेजमेंट थे, प्लांट मैनेजमेंट, वे भी वहां पर मौजूद थे। और वहां से निकलने के बाद जो प्लांट का दोहरा रवैया जो सामने आया, जो 10 जो लोग वहां बैठे थे, हम लोग उस वार्ता में, उनके ऊपर प्लांट द्वारा एफआईआर करवा दिया गया। अब वो एफआईआर की बात जब दूसरे दिन हमारे यूनियन के लोगों को और मुझे भी पता चली, उसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है बलवा का, और गलत ढंग से जमावड़ा और रास्ता रोकने जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई है। तो जब ये सारी चीजें हमारे यूनियन वालों को पता चला, तब वे फिर से हड़ताल में पुनः बैठ गए कि आप जब हमारा मांग मानने की बात तय करने के बाद अगर हमारे ऊपर आप एफआईआर कर रहे हो, तो आपका रवैया ठीक नहीं है ऐसा। अब उसके बाद जो परसों का हड़ताल था, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कल दिन भर हड़ताल चला। कल दिन भर हड़ताल के उपरांत शाम को हमारी बात फिर से प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा और पुलिस प्रशासन और मैनेजमेंट यूनियन जितने लोग थे, सब को फिर से बुलाया गया और फिर तमाम 15 बिंदुओं पर उनके द्वारा सहमति बन गई और एसडीएम साहब के समक्ष में सारी चीजों को उन्होंने लिखित में अपने प्लांट के लेटर हेड में बाकायदा यूनिट हेड के साइन के साथ आश्वस्त किया है कि इन मांगों को निर्धारित तिथियों तक पूर्ण कर दिया जाएगा। और जो हमारे ऊपर झूठा एफआईआर प्लांट के द्वारा लगाया गया था, उसको भी वापस लेने की बात कही गई है और उसको भी लिखित में पुलिस प्रशासन को दे दिया गया है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि मजदूरों की जो एकता है वो काम आई। प्लांट प्रबंधन को समझना चाहिए कि मजदूर है तो प्लांट चल रहे हैं और क्षेत्रीय मजदूरों की हम हमेशा प्राथमिकता देंगे। और मैं ऐसी अगर कोई भी जगह में इस प्रकार की कोई लड़ाई अगर मजदूरों के द्वारा या कोई भी जनहित मुद्दे पर अगर मेरे को बुलाया जाएगा, तो मैं निश्चित ही हर जगह में जाकर अपना यथासंभव उनको मदद करके उनकी जो मांगे हैं उसको शासन प्रशासन हो या कोई भी प्लांट प्रबंधन हो, वहां तक पूरे करने की जिम्मेदारी है। सर, ये मैं बलौदाबाजार जिला सीमेंट हब के नाम से एक बार जाना जाता है और बलौदाबाजार क्षेत्र में लगभग 7 से 8 सीमेंट प्लांट आते हैं। लगातार ये जो पहले अंबुजा सीमेंट हुआ करता था, आजकल अडानी सीमेंट हो चुका है। लगातार यहाँ कुछ ना कुछ मामले को लेकर मजदूर बैठ जाते हैं हड़ताल पर। और क्यों ऐसी उत्पत्ति होती है कि अडानी सीमेंट, क्या ऐसी उनकी रवैया आपको गलत दिखता है? अब इसमें कहीं न कहीं प्लांट प्रबंधनों को संरक्षण मिलता है, हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का, इसलिए इनका जो रवैया है वो निराशाजनक है और मजदूरों के प्रति बहुत अच्छा रवैया इनके द्वारा नहीं है। अगर हमारे जो प्रशासन के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि वाक़ई में अपने दायित्वों को अच्छी ढंग से निभाएँगे, तो मैं समझ पाऊँगा कि कोई भी यहाँ पर इस क्षेत्र में मजदूर पीड़ित नहीं रहेगा। उनको अपना हक और अधिकार पूरी तरीके से मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप कांग्रेस पार्टी से आपका रिश्ता है। बलौदाबाजार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हुए थे। मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने कहा था स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और यहाँ जितने सीमेंट प्लांट है, वहाँ स्थानीय लोगों को उचित जो मापदंड के अनुसार पैसा दिया जाता है, जो कि दूसरे प्रांत के आते हैं उनको ज्यादा दिया जाता है। ये स्थिति हर प्लांट में देखने को मिलती है। इस पे क्या विचार है? देखिए, हम तो आउटसोर्सिंग का हमेशा से विरोध करते हैं। हमने अभी इस अडानी प्लांट से भी इसकी जानकारी माँगी है कि आपके द्वारा जो शासन द्वारा निर्धारित मजदूर का आप पूरा जानकारी प्रोवाइड कराइए कि इसमें कितने मजदूर स्थानीय हैं और कितने मजदूर आप बाहर से लेके आए हैं। तो जो शासन जो तय की है, उस मापदंड से कहीं अगर अधिक मजदूर बाहर के निकलते हैं, तो उनको विदा किया जाएगा और हमारे क्षेत्र के मजदूरों को इसमें लिया जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि जो लोग मैं फिर पुनः इस बात को दोहराऊँगा कि अगर अपने-अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग अगर इस मामले को अच्छे से संज्ञान में लाएँगे, तो ऐसी घटना क्षेत्र में नहीं घटित होगी और हम लोग मजदूर के हित में हमेशा के लिए खड़े हैं
और ऐसी कोई घटना मेरे संज्ञान में आएगी तो मेरे जिले में कहीं पर भी हो, मैं जाकर उनकी मदद करूंगा। मैं आपके संज्ञान में दिलाता हूँ कि मजदूर की बात तो आपने कर दी, लेकिन जो पर्यावरण, हर एक व्यक्ति जो बच्चों से दूषित हो रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप देख तो रहेंगे आस-पास के प्लांटों के द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है, इस पे क्या विचार है आपके? शासन एक गाइडलाइन तय करती है, माइनिंग विभाग और पर्यावरण जो विभाग बने हुए हैं, उनके द्वारा जो खनन के लिए जो निर्धारित जमीन दी जाती है, उसके एवज में प्लांट लगाने की बात की जाती है। पौधा लगाने का, पौधारोपण का कार्य उनको दिया जाता है। अगर वो पौधारोपण का कार्य प्लांट द्वारा ईमानदारी से निर्धारित जगहों पर जो चिन्हांकित जगह है, वहाँ पर अगर कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं इस क्षति को बैलेंस किया जाता है। लेकिन उसमें भी उनके द्वारा कोताही की जाती है। तो इस बात का निरीक्षण और इस बात को हमारे पर्यावरण विभाग को और माइनिंग विभाग को इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर हो, तो इस क्षति से बचा जा सकता है। आस-पास के जो ग्राम हैं, जो सीमेंट प्लांट के नज़दीक रखते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, काफ़ी बच्चे बीमार हो चुके थे। बीमार हो गए थे प्लांट की वजह से, वहाँ दूषित जो कचरा है उसको फेंक दिया गया था, ऐसी वेस्ट कर दिया गया था और साथ ही साथ कई जो भवन हैं स्कूलों के, उनमें आप देखिएगा दरारें देखने को मिलती हैं। तो प्रबंधक को क्या खासकर ये अडानी सीमेंट का आस-पास का एरिया है, वो ज़्यादा प्रदूषित दिखता है। इस पे क्या बोलेंगे? अब देखिए कहीं न कहीं इसमें जो स्कूलों में दरारें हैं, इसकी गुणवत्ता के ऊपर बात आती है। जो भी ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी को ये जानना चाहिए कि आस-पास का जो क्षेत्र है वो खनन एरिया है, उसमें ब्लास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर निर्माण को मजबूती ढंग से किया जाए, तो फिर ये दरारें नहीं आएँगी और अब चूँकि राज्य को राजस्व भी चाहिए और माइनिंग से एक बहुत बड़ा राजस्व इनको मिलता है। कई सीमेंट प्लांट जो है सीएसआर मद और तमाम चीज़ों से हमारे क्षेत्र का विकास भी हो रहा है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते और बहुत बड़ी संख्या में हमारे बलौदाबाजार जिले में इन प्लांटों के द्वारा रोजगार और घर चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज भी कुछ न कुछ हद तक करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं सब चीज़ें एक पैमाने पर नहीं मिल सकती है। मा मा मानवता पे इन लोग घात लगा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा स्कूल के बच्चों के ऊपर जो आपके सामने मैं लाऊँगा, वो स्कूल के बच्चे जो बीमार हुए। जी। साथ ही साथ जो आप जिस पे आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसी मज़दूर यूनियन कल रहा दिन भर भूखे प्यासे रहा है, उनको खाना-पीना नहीं दिया गया है। इस पे क्या विचार है आपके? मैं इस घटना की बहुत कड़ी निंदा करना चाहूँगा और मैं पूरे क्षेत्र के जितने सीमेंट प्लांट हैं, उनको भी इस बात को बताना चाहूँगा कि ऐसा जो रवैया है, आपका जो प्लांट इन्हीं मज़दूरों के द्वारा चलाया जा रहा है, अगर इन मज़दूरों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण अगर हो रहा है, तो ये निंदनीय है और इन चीज़ों को आप लोगों के द्वारा सुधार करना चाहिए, वाद-संवाद बना रहना चाहिए। कोई ऐसी परिस्थिति आपके द्वारा निर्मित ना की जाए, जिसकी वजह से आदमी को रोड में बैठना पड़े और घंटों के लिए इनको धरना और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़े। तो ये अगर आपसी संवाद को एचआर डिपार्टमेंट और प्लांट प्रबंधन अगर ठीक करता है, तो मैं समझ पाऊँगा कि ऐसी स्थिति भविष्य में इस जिले में निर्मित नहीं होगी। तो साथियों ये आप सुन रहे थे शैलेंद्र जी को और आपसे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो आस-पास के सीमेंट प्लांट के द्वारा लगातार पर्यावरण को पे जो घात लगा रहे हैं और जो स्कूलों पे आस-पास के जो क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहे हैं और जो अनियमितता की खबरें ज्योति पब्लिक न्यूज़ प्राथमिकता से उठाते रहेगा और इस पे एक जल्द एक नई रिपोर्ट लाएगा। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़।